चलिए तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को करने वाला है। इसे जो पिछले वीडियो था, पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। यहाँ पे कह रहा है ऐसी दो संख्याएं हमको ज्ञात करना है। कितनी संख्याएं ज्ञात करना है? दो संख्याएं जिनका योग 24 है। दोनों संख्याओं का योग 24 है और गुणनफल उच्चतम होना चाहिए। गुणनफल क्या होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। तो यहाँ पे गुणनफल उच्चतम है, तो गुणनफल उच्चतम निकालने के लिए हमको dy/dx बराबर 0 लेना पड़ता है। dy/dx बराबर उच्चतम या निम्नतम निकालने के लिए हम लोग को dy/dx बराबर हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? dy/dx बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसके सोल्यूशन में। यहाँ पर इसके सोल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझे। यहाँ पे करा ऐसी दो संख्या है, तो दो संख्या है जिनका योग 24 है, तो हम एक संख्या मान लेते हैं। माना कि दो संख्या में पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x है। पहली संख्या बराबर हमारा x है। तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 24 माइनस 1 हो जाएगा। दूसरी संख्या 24 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 24 है। उसमें से हमको पहली संख्या पता लग गया x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 24 माइनस 1 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा हमारा? 24 माइनस 1 हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें कि यहाँ पर जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। इसका गुणनफल हमारा उच्चतम होना चाहिए। अर्थात ये दोनों ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और गुणनफल उसका, और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। इसका योग जो है यहाँ पे 24 है, तो इसमें मान ली हम लोग, माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 24 माइनस 1 है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग, अब इसका गुणनफल हम लोग कर लेते हैं। अब इसका हम लोग गुणनफल कर लेते हैं। गुणनफल के लिए तब यहाँ पर देखिए f(x) बराबर मान लेते हैं कि f(x) बराबर इसका गुणनफल उच्चतम होना चाहिए। तो एक दोनों संख्याएं का गुणनफल, तो यहाँ पे एक संख्या हमारा x हो जाएगा। ये प्रश्न ऐसा कह रहा है, प्रश्न से मान लेते हैं ये f(x) फलन जो है x इंटू कितना हो जाएगा? 24 माइनस 1 हो जाएगा, जो गुणनफल के लिए उच्चतम हो। तो उच्चतम के लिए f(x) फलन मान लेंगे। तो x गुने 24 माइनस 1 हो गया, x गुने 24 माइनस 1 हो गया। तब यहाँ पर f(x) बराबर हमारा निकल जाएगा कितना? इसको गुना करा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 24x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसका हम लोग उच्चतम के लिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसका उच्चतम मान निकालने के लिए इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको डी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या? एफ डैश एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। यहाँ पे x है तो इसका मान हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। तो यहाँ पे उच्चतम के लिए फोर मैक्स एंड मीन के लिए जो है हमारा एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 24 माइनस 2x, तो ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर यहाँ पे 24, तो 2 से कट गया, यहाँ पे आ गया 12। तो x का मान हमारा निकल गया 12। x का मान हमारा कितना निकल गया? 12। तब यहाँ पर देखिए इसमें क्या निकालना था? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हम लोग क्या माने हैं? x बराबर पहली संख्या माने। तो यहाँ पे हमारा पहली संख्या निकल गया। तो यहाँ पर पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर माने थे x, तो x का मान निकल गया 12, और दूसरी संख्या बराबर था 24 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 24 माइनस
12, यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 12 और इसका मान हो जाएगा कितना, 24 में से 12 गया, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारा ये हमारा हो गया आंसर। जो पहली संख्या है वो भी हमारा 12 ही है और दूसरी संख्या जो है वो भी हमारा 12 है। और यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाना चाहिए, 24 हो जाना चाहिए। तो 12 और 12 जोड़ेंगे वो हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हमारा निकल गया क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 13 बन गया, जिसमें पहली संख्या भी 12 होगा और दूसरी संख्या भी हमारा 12 ही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 तथा एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो, तथा एक्स वाई क्यूब जो है क्या होना चाहिए, हमारा उच्चतम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो है एक्स प्लस वाई बराबर 60 दिया है और एक्स वाई क्यूब बराबर उच्चतम दिए हुआ है, तब यहाँ पर देखिए इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें एक्स और वाई निकालना है। जो एक्स और वाई है ये मान हमको निकालना है, एक्स और वाई जो है ये मान हमको निकालना है। और यहाँ पे एक्स वाई क्यू बराबर उच्चतम दिए हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई क्यू बराबर हमारा उच्चतम दिए हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई क्यू बराबर उच्चतम दे रहा है, तो जो उच्चतम दे रहा है हम लोग उसी को फलन मान लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे सोल्यूशन में देखिए, तो सोल्यूशन में यहाँ पे जो फलन जो मानेंगे वह एफ एक्स बराबर हम लोग मान लेंगे किसको, एक्स वाई क्यूब को मान लिए फलन एक्स वाई क्यूब की, क्योंकि इसी के बराबर हमको उच्चतम निकालना है और जिसके लिए उच्चतम निकालना रहता है उसके डीवाई बाई डी एक्स बराबर 0 लिया जाता है, उसके डीवाई बाई डी एक्स बराबर हम लोग 0 लेंगे। तब यहाँ पर देखिए ये एक्स वाई क्यूब हो गया, तब यहाँ पर जो है ये इसका, ताकि एक्स प्लस वाई बराबर 60 होना चाहिए, तो यहाँ पर एक मान दिए हुआ है इसका, यहाँ पर दिया है कितना, एक्स प्लस वाई बराबर 60 दिए हुआ है। ये एक्स प्लस वाई बराबर 60 दिए हुआ है, तो यहाँ पे एक्स या वाई का किसी एक का मान निकाल लेते हैं, एक्स या वाई किसी एक का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वाई का मान निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स, यहाँ पे वाई का मान जो निकाल लेंगे ये हो जाएगा वाई बराबर 60 माइनस एक्स। तो ये वाई के मान को हम यहाँ पे रख देते हैं, ये जो y है इस y के मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, x इंटू 60 माइनस एक्स का यहाँ पे हो गया हमारा होल क्यूब। अब इसका हम लोग डी निकाल लेते हैं, अब यहाँ पे इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, अब इसको हम लोग u इंटू वी पे तोड़ेंगे। ये हमारा x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब है, तो इसको u इंटू वी पर तोड़ेंगे, तो एक को बाहर रखेंगे तो एक का डी तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम u इंटू, तो यहाँ पे ये u को बाहर रख रहा था, x इंटू यहाँ पे हो जाएगा इसका डी तोड़ेंगे, तो इसका डी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डी यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई डी एक्स प्लस, अब इसको बाहर रखेंगे तो 60 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, अर्थात यू इंटू वी में होता है, अगर एक को तोड़ रहे हैं तो एक को बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे ये इसको हम u मान लिए, इसको v मान लिए, तो ये u हो गया और ये v हो गया। तो u इंटू वी का सूत्र होता है डी वाई बाई डी एक्स के लिए u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, और इसी फॉर्मूला पे हम यहाँ पे इसको तोड़ दिए हैं। तब यहाँ पे इसका हम डिफ्रेंसिएशन लिख देते हैं, डायरेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये x इंटू, यहाँ पे ये हो जाएगा ये x इंटू, ये 3 कहाँ है, बगल में आएगा, ये 3 जो है ये आएगा यहाँ पे बगल में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स का करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1 ही रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा -1। तब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये -x है तो इसका डी करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स का हो जाएगा -1, और यहाँ पे प्लस इसका हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब और डी एक्स बाई डी एक्स का मान हो गया -1। तो यहाँ पे 4 मैक्स एंड मीन के लिए एफ डैश एक्स बराबर हम लोग लेंगे 0, 4 मैक्स और मीन के लिए एफ डैश एक्स बराबर हम लोग लेंगे 0। तब यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये हो गया, तब यहाँ पर जो मान लेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 0,
इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3x इंटू यहाँ को जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ को जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब दोनों में हम 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 0 बराबर यहाँ पे हो गया 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा हमारा -3x, तो यहाँ पे बच गया -3x और यहाँ पे बच गया प्लस 60 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे 60x माइनस एक्स का होल क्यूब है तो एक होल स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो एक इसमें बच जाएगा। तब यहाँ पे हो गया 0 बराबर हो गया यहाँ पे 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ पे -3 माइनस 1 यहाँ पे हो गया 60 माइनस 4x, 60 माइनस यहाँ पे हो गया हमारा 4x हो गया। तो अब यहाँ पर ये अब मान यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो चूंकि 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस एक्स बराबर 0, इसलिए x बराबर यहाँ पे मान निकल गया 60। अब यहाँ पे फिर एक और मान निकालेंगे, दोनों को कंपेयर कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक 60 माइनस 4x बराबर 0, तो ये उधर जाएगा तो प्लस, तो 4x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60, तो यहाँ से हो गया 15 चुका 60, तो x का मान निकल गया 15, x का मान निकल गया 15। तो यहाँ पे हमारा x का मान 2 निकल रहा है, एक x का मान 60 निकल रहा है और एक x का मान 15 निकल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करना है जहां x प्लस वाई बराबर 60 होना चाहिए, अर्थात दोनों संख्या के जोड़ने के बाद हमारा जो मान है वह मान 60 आ जाना चाहिए। दोनों संख्या को जोड़ने के बाद जो हमारा मान है वो कितना आ जाना चाहिए, 60 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये x बराबर 60 जो मान्य होगा ये अमान्य होगा, ये मान हमारा अमान्य होगा क्योंकि दोनों को x प्लस वाई बराबर हमको 60 लाना है। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर हमको 60 लाना है और सिर्फ ये x बराबर ही 60 आ गया, सिर्फ ये x बराबर ही 60 हो गया। तो ये हमारा मान्य, ये जो x बराबर 60 जो मान्य है ये मान हमारा अमान्य होगा। यहाँ पर x बराबर जो 15 है ये हमारा मान मान्य होगा, ये हमारा मान क्या होगा, मान्य होगा, ये हमारा मान मान्य होगा। तो यहाँ पर x का मान जो है हमारा निकल गया, x का मान 15 आ गया। अब y का मान निकालना है, तो y के मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 60 दिया है उसमें हम लोग मान रख देंगे, x प्लस वाई बराबर जो 60 दिया है तो उसमें मान रख देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है x प्लस वाई बराबर मान दिए हुआ है 60, x प्लस वाई बराबर मान दिए हुआ है 60 और x का मान यहाँ पे निकल गया 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस वाई बराबर 60, तो वाई बराबर यहाँ पे हो गया 60 माइनस 15 हो गया। तो यहाँ पे हमारा वाई का मान निकल गया कितना, वाई का मान निकल गया यहाँ पे 45, वाई का मान निकल गया यहाँ पे 45। तो अतः यहाँ पे x बराबर हो गया 15, x बराबर हो गया 15 और y बराबर हो गया 45, यही हो गया हमारा आंसर। तो x का मान निकल गया 15 और y का मान निकल गया 45। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारा अगले वीडियो में, अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 14 था तो अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 से करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।